Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is Chapter 10, Kathmandu Part 1. As you all know that Kathmandu is a tourist place and it's a very famous place, or we can say the capital of Nepal. Yes, Kathmandu city is the capital of Nepal, and this place is surrounded by valleys. Right, sorry, it is set in a valley and it is surrounded by Himalayan mountains. Okay, and this place is very much famous for पशुपतिनाथ टेम्पल. यहाँ पे एक्चुअली हमारे जो ऑथर है, राइट, विक्रम सेठ, वो काठमांडू विजिट कर रहे हैं. एंड द स्टोरी, द चैप्टर काठमांडू इज टेकन फ्रॉम हेवन लेक. ठीक है, यहाँ से ये चैप्टर लिया है काठमांडू. ही विजिट्स काठमांडू एज वेल एज विक्रम सेठ वहाँ पे पशुपतिनाथ टेम्पल पे विजिट करते हैं. देन आफ्टर बोधनाथ स्तूपा पे वो विजिट करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ विक्रम सेठ, राइट. सो लेट्स स्टार्ट इट. Kathmandu by Vikram Seth. Let's see the chapter sketch. The chapter Kathmandu is taken from the book Heaven Lake, written by Vikram Seth. ये जो book है एक Heaven Lake, वहाँ से ये chapter उठाया है और ये विक्रम सेठ का लिखा गया है. The author has written about his visit to Kathmandu and especially his visit to Pashupatinath temple and a Bodhanath stupa, a Buddhist shrine. So यहाँ पे author ये जो चैप्टर लिखा, ये पूरा उनका जो एक काठमांडू का जो एक्सपीरियंस है, जहां उन्होंने विजिट किया है और फिर वहां से स्पेशली वो पशुपतिनाथ टेम्पल और बोधनाथ स्तूपा जो एक बुद्धिस्ट श्राइन है, वहां जाते हैं. द डिस्क्रिप्शन अबाउट द chaos and confusing atmosphere in and around पशुपतिनाथ टेम्पल इज वेरी विविड एंड इंटरेस्टिंग. अब वहां का जो डिस्क्रिप्शन दिया है हमारे ऑथर ने, ही इज टेलिंग कि वहाँ की जो जगह है पशुपतिनाथ टेम्पल के अराउंड का जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग और क्योस है. इसका मतलब ये है कि whenever you visit such types of tourist place, you found lots of tourists, lots of people over there, बहुत भीड़ भाड़ लगती है, आवाज आवाज लगता है, getting, तो that is we call chaos and confusing. So but ये प्लेस बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग है. ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर दिस टेम्पल. पशुपतिनाथ टेम्पल की एक स्पेशलिटी ये है कि इस टेम्पल को सिर्फ हिंदूज ही विजिट कर सकते हैं. हिंदूज ही अलाव है इस टेम्पल पे और कोई रिलीजन नहीं. In contrast, the atmosphere of Bodhnath Stupa is very peaceful and place is less crowded. और उसी को अगर हम बोधनाथ स्तूपा के साथ कंपेयर करें, पशुपतिनाथ टेम्पल को बोधनाथ स्तूपा से, तो पशुपतिनाथ टेम्पल के आसपास की जगह हमने देखी कि बहुत ही शोर शराबा और कंफ्यूजिंग एटमॉस्फेयर है. वहीं बोधनाथ स्तूपा के आसपास की जो जगह और इवन बोधनाथ स्तूपा जो है, हमेशा यू विल फाउंड कि बुद्धिस्ट श्राइन्स में जब भी आप विजिट करोगे बहुत साइलेंस, बहुत पीसफुल होता है. So this place was peaceful and less crowded. The author has described the city Kathmandu also as a mercenary and religious place with vendors selling different items in its busy streets. So दूसरा author ये describe कर रहे हैं कि काठमांडू एक mercenary और रिलीजियस प्लेस है. मर्सनरी यानी मनी ओरिएंटेड, या यस, वहाँ लोग, यू हैव फाउंड के ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पर बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं सो दैट के जो बाहर के टूरिस्ट है वहाँ की स्पेशलिटीज जो है, वहाँ की जगह की जो भी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं या गुड्स होते हैं उसे सेल करे. तो ये जगह भी मनी ओरिएंटेड जगह है, राइट. और रिलीजियस प्लेस तो है. यू कैन फाउंड देयर वेंडर्स जो अलग अलग चीजें बेच रहे हैं और ये स्ट्रीट काफी बिजी है. ओके, बिजी स्ट्रीट है यानी इट्स फुल ऑफ पीपल, फुल ऑफ वेंडर्स सेलिंग एंड बाइंग एंड ऑल सच थिंग इज गोइंग ऑन. कैरेक्टर देखते हैं. यहाँ पे हमारे एक ही मेन कैरेक्टर है, द ऑथर. द ऑथर इज अ ट्रैवलर. यहाँ वो एक ट्रैवलर है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं काठमांडू के विजिट का, जो नेपाल में है. और वो वहाँ दो फेमस टेम्पल्स देखते हैं. वन इज पशुपतिनाथ एंड अदर इज द बुद्धिस्ट स्तूपा. ओके, और बोधनाथ स्तूपा. और उसकी ब्यूटी और कल्चर ऑफ सिटी को वो यहाँ एनहेंस कर रहे हैं. चैप्टर हाइलाइट्स देख लेते हैं. द ऑथर गोज टू काठमांडू एंड विजिट्स हिज फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल विच इज ओनली फॉर हिंदू डिवोटीज. ऑथर जब काठमांडू विजिट करता है तो वो वहाँ के फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल को विजिट करते हैं जो सिर्फ हिंदूज के लिए है, हिंदू डिवोटीज के लिए है. नो बडी एल्स और other religion cannot enter in that temple.
Huge crowd of priests, hawkers, devotees, tourists, stray cows, fighting monkeys, pigeons, dogs make the atmosphere chaotic. हमने देखा कि वहां का एटमोस्फियर बहुत भीड़ भाड़ शोर शराबा वाला है. तो कौन भीड़ कर रहा है, कौन शोर शराबा कर रहा है? दैट इज कि वहां बहुत सारे प्रिस्ट है, साधु संत है. हॉकर्स यानी जो स्टॉल्स वाले होते हैं, लारी वाले जो होते हैं, जो बेचने निकलते हैं, वो सारे गुड्स वाले हैं. डिवोटीज है, बहुत सारे बाहर से लोग आए हुए हैं. टूरिस्ट है वहां पे, बाहर के डिवोटीज यानी जो वहां पे वर्कआउट करते हैं, राइट, जो वहीं के होके रह गए हैं, राइट, जो वहां पे स्पेशली रिलीजियसली पर्पज से लोग आए हैं. टूरिस्ट है जो बाहर से स्पेसिफिकली घूमने आए हैं. वहां की काउस जो है, गाय आसपास घूम रही है, मंकीज है, पिजन्स है, डॉग्स. तो एटमोस्फियर बहुत ही क्योटिक है पशुपतिनाथ टेम्पल का. ही विजिट्स अनदर होली श्राइन, फिर वो बौद्धनाथ स्टूपा जाता है जो एक बुद्धिस्ट श्राइन है, वहां जाते हैं. और वही अपोजिटली पूरा एटमोस्फियर यहाँ का है. यहाँ एकदम काम, बहुत ही शांति है, राइट. पशुपतिनाथ टेम्पल जैसा बिल्कुल नहीं है. ओके, इट वॉज सो काम एंड सो पीसफुल. Tibetan immigrants sell various items there. तो ये क्योंकि नेपाल में है, तो वहां पे टिबेटन जो है, जो इमिग्रेंट्स है यानी जो बाहर के आते हैं टिबेटन्स, वो यूजुअली यहाँ सेलिंग के पर्पज से आते हैं, और वहाँ बहुत सारी आइटम्स वो लोग सेल कर रहे हैं. The author finds Kathmandu a crowded but more religious, vivid and mercenary city. काठमांडू नो डाउट एक बहुत ही क्राउडेड जगह है, बट उसके साथ वो रिलीजियस भी है, विविड भी है. बहुत विविड इन द सेंस कि बहुत ही ज्यादा वी कैन से के varieties you can found, right, you can found so much types of religious people over there. एंड दूसरा mercenary city है, that is money oriented place है ये, right. Next comes the streets are noisy and busy with hawkers. ये हमने अभी पढ़ लिया कि यहाँ की जो streets है वो बहुत ही ज्यादा noisy है, बहुत ज्यादा क्योंकि वहां बहुत सारे बिजी हॉकर्स है, शॉपकीपर्स है, काउस है, व्हीकल्स के हॉकिंग साउंड्स है, टूरिस्ट है. ही एंजॉयज अ लॉट बीइंग देयर बट ड्यू टू होम सिकनेस प्लान्स टू रिटर्न होम बाय एयर. नो डाउट वहां उन्होंने बहुत एंजॉय किया, बट हर एक की एक आदत होती है, हम कहीं पे भी घूमने जाए, 3-4 दिन हो गए तो चलो एक वीक तक घूम लिया, बट देन आफ्टर वी फील्स कि अब घर जाना है, राइट, कि अब हमें घर की जरूरत है. सो दिस व्हाट हैपेंस विथ एवरीवन एंड आल्सो विद द ऑथर. बहुत एंजॉय किया, बट उन्हें होम सीकनेस थी, यानी ही कैन नॉट लिव विदाउट हिज होम, उन्हें होम चाहिए. सो इसके लिए फिर वापस वो रिटर्न आने का प्लान करते हैं बाय एयर. He gets mesmerized by the melodious music of flute by a flute seller. वहां एक फ्लूट सेलर जो है, जो फ्लूट बांसुरी बेचने वाला जो है, उसकी फ्लूट की म्यूजिक से, एक मेलोडियस म्यूजिक से वो बहुत मेस्मराइज हो गए, वो बहुत ही खुश हो गए. The author analyzes the significance of flute in various cultures across the world. और उसके बाद ऑथर फ्लूट की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वर्ल्ड में हर एक कल्चर में कहीं ना कहीं फ्लूट का अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक वजूद है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लाइन वाइज चैप्टर पढ़ते जाएंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू विद सम हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग्स. लेट्स सी. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. काठमांडू पहुंचने के बाद एक बहुत सस्ता सा रूम उन्हें मिला, राइट, जो सेंटर ऑफ टाउन में था, वहां वो आराम से सोए. For the next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर शाह जो भी होंगे उनके साथ, उनके बेटे और उनके नेफ्यू के साथ, उन्होंने 2 वहां के फेमस टेम्पल्स विजिट किए काठमांडू के, जो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं हिंदूज और बुद्धिस्ट के लिए. सैक्रेड मीन्स पवित्र. At Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. अब जब पशुपतिनाथ के पास पहुंचे, उस टेम्पल के पास, तो बाहर एक बोर्ड मारा गया था, एक प्रोक्लेम्स दैट इज मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली, राइट, कि वो लोगों की जानकारी के लिए वहां बोर्ड रखा गया है कि यहाँ सिर्फ हिंदूज को ही एंट्रेंस है.
तो ये कहीं ना कहीं ये जो था और वहां का जो एटमॉस्फियर था वो कैसा था, फेब्राइल कंफ्यूजन वाला था, बहुत हरीड एक्टिविटीज थी, बहुत कंप्लीट केओस, आवाज, लोग, हॉकर्स, शॉपकीपर्स एंड मीन्स बहुत केओस था। Priests, hawkers, devotees, tourists, cow, monkeys, pigeons, dogs roam through the grounds. मतलब जहां वहां जहां देखो सब भरे पड़े हैं. We offer a few flowers. तो हमें कुछ flowers offer किए गए. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. वहाँ बहुत सारे worshippers थे, right? और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि वो पृष्ठ का अटेंशन, वहां के जो पंडित है, राइट, वहां के जो पृष्ठ है उनका अटेंशन वो दे ले सके, राइट। सो एक दूसरे को आगे पुश करते जा रहे थे। अ प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, और वहां पे नेपालीज के जो प्रिंस है, राइट, उनका एक रॉयल हाउस भी आया। एवरीवन बोज एंड मेक्स वे, वहां पे सब अपना सर झुका रहे थे, बो कर रहे थे और आगे जा रहे थे। बाय द मेन गेट a party of saffron clad westerners struggle for permission to enter। और एक जो मेन गेट था वहां पे एक पार्टी, मतलब एक कुछ लोग आए थे जो वेस्टर्नर्स थे, राइट, सैफरन क्लेड कपड़े पहने थे, ऑरेंज, जो एक साधु का रूप जो होता है, साधु का जो ड्रेसिंग सेंस होता है ऑरेंज कलर का, वो एक ऐसा वेस्टर्नर पहना हुआ था उन्होंने, उन वेस्टर्नर्स ने ऐसा स्नो क्लेड सॉरी सैफरन क्लेड क्लोथ्स पहने थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे, वहां परमिशन मांग रहे थे अंदर जाने की। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, और उन्हें देख के ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो हिंदूज है, और उस टेम्पल में सिर्फ हिंदूज अलाउड थे, इसलिए पुलिसमैन ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि ओनली हिंदूज वर अलाउड इन दैट टेम्पल। नाउ हियर यू कैन सी अ मैप, राइट, और इस मैप में यू कैन फाउंड कि काठमांडू कहाँ है, दैट इज इन द नेपाल रीजन, ओके। One chases the other, who jumps onto a Shivlinga, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati that flows below। एक दूसरे के पीछे पीछे सब जा रहे थे, राइट, और जैसे ही वो शिवलिंगा, पशुपति नाथ इज फेमस फॉर शिवलिंगा, सो जैसे ही वो शिवलिंगा के पास जा रहे थे, उसे उसे मतलब ऐसे लग रहा था कि जंप कर रहे कि एनी हाउ जल्दी से वो पहुंच जाए पहले शिवलिंगा के पास। वहां पहुंचने के बाद फिर प्रदक्षिणा जो लेते हैं टेम्पल के बाहर आसपास घूमना, वहां जाना, एंड देन आफ्टर वहां की जो होली रिवर है बागमती, राइट, जो वहीं से फ्लो करती है, वहां जाना। अ कॉप्स इज बीइंग क्रेमेटेड ऑन इट्स बैंक्स, वॉशरमैन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ। सो कॉप्स वहां पे यानी कुछ पुलिस रखी गई है वहां पे। यू कैन फाउंड कैसे टूरिस्ट प्लेसेस पे यू कैन फाउंड बहुत सारे पुलिस मैन होते हैं, तो उसके बैंक्स पर कुछ कॉप्स रखे गए। फिर वॉशर वुमेन्स जो है वो पानी में कपड़े धो रही है, चिल्ड्रन जो है वो बैथ कर रहे हैं। From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river। और वहाँ दूसरी जगह क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम अ बालकनी वो देख रहे हैं कि बास्केट ऑफ फ्लावर्स ऑफ लीव्स वहाँ पे बेचे जा रहे हैं, राइट। और बहुत सारे लोग हैं जो वो रिवर्स, वो जो बागमती रिवर है, जो होली रिवर, उसमें वो फ्लावर्स और लीव्स को क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ऑफरिंग यानी वहां डाला जा रहा है। अ स्मॉल श्राइन, एक छोटी सी वर्शिप प्लेस हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। और वहीं पे एक छोटी सी श्राइन है, यानी एक छोटा सा टेम्पल जैसा कुछ बनाया है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट। और वहां भी कुछ प्रोट्रूड्स है जो स्टोन के प्लेटफॉर्म पर रिवर बैंक के पास खड़े रहकर वहां भी वो लोग अपने हिसाब से वर्शिप कर रहे हैं। When it emerges fully, अब क्या हुआ जब वो पूरी तरीके से वहां पहुंच गए, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on earth। ऐसा कहा जाता है कि जब वो पूरी तरीके से इमर्ज हो जाएगा। Let me tell you the meaning of protrudes। Protrudes का मीनिंग क्या होता है? Protrudes is extend beyond or above the surface, ठीक है, यानी सरफेस से काफी ऊंचाई पर, ओके। एक स्टोन प्लेटफॉर्म रिवर बैंक के पास है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जब पूरी तरीके से पानी में चला जाएगा या नीचे मतलब पूरा इमर्ज हो जाएगा,
तो उसके जो वर्शिप प्लेस है, वो जो टेम्पल है छोटा सा, उसमें जो गॉडेस है वो वहां से कंप्लीटली एस्केप हो जाएंगी, यानी गायब हो जाएंगे। राइट। और ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त द एविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। तो ये जो कलयुग, ये जो चल रहा है अभी कलयुग, ये जो है उसका अंत आ जाएगा। हम नहीं कहते 2012 में ये हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ये ऐसे बहुत सारी मान्यता है कि भाई ऐसा होने से खत्म हो जाएगा, तो ये जो कलयुग है ये अर्थ कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक ऐसी मान्यता है। ओके। At the Bodhanath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. अब बोधनाथ स्तूपा जब पहुंचे तो एक बुद्धिस्ट श्राइन है काठमांडू की, ठीक है। और यहाँ एक बहुत ही अलग ही एटमॉस्फेयर रहा। अगर हम पशुपतिनाथ टेम्पल के आसपास की जगह से कंपेयर करें तो ये कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट रहा। यहाँ एक सेंस था स्टिलनेस का। स्टिलनेस यानी बहुत ही शांत, काल्म, पीसफुल प्लेस थी। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड। और वहां पे एक व्हाइट डोम, डोम यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है, राइट। हाफ सर्कल बनाओ तो जो शेप बनता है दैट इज कॉल्ड डोम, राइट। वो है इज रिंग्ड बाय अ रोड, रोड के साइड पर। स्मॉल शॉप स्टैंड्स ऑन इट्स आउटर एज। और छोटी छोटी और शॉप्स हैं जो आउटर एज यानी बाहर के साइड है। मेनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय टिबेटन इमिग्रेंट्स। और इसमें से बहुत सारी शॉप ऐसी थी जो टिबेटन इमिग्रेंट्स वहां सेल कर रहे थे, जैसे बैग्स है, टिबेटन प्रिंट्स है, सिल्वर ज्वेलरीज है और वो सब। देर आर नो क्राउड्स, बहुत कम क्राउड था वहां पे। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। ये एक ऐसी जगह थी कि बहुत ही, हेवन यानी HAVEN, हेवन स्वर्ग वाला नहीं, ठीक है। हेवन यानी अ सेफ प्लेस जहां बहुत शांति थी। स्ट्रिक्ट बिजी था बट शांति थी, ठीक है। शोर शराबा, कंफ्यूजन, क्योटिकनेस नहीं था। I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan, corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement। अब वो अपने आप को कहाँ ले गए, एक बार खरीदने के लिए, मर्जी पैन में, सॉरी। ये एक स्वीट आता है, टाइप ऑफ स्वीट है, दैट इज बार, जैसे एक चॉकलेट बार हम कहते हैं या आइसक्रीम बार कहते हैं, राइट, इस टाइप का। अ स्वीट मेड विद ग्रेटेड आलमंड्स। तो ये ग्रेटेड आलमंड से एक स्वीट बनता है, तो वो खरीदने के लिए, जिसका नाम है मर्जी पैन, वहां वो गए माइंडलेसली, यानी वो देख के इतने अट्रैक्ट हो गए कि वो बस पहुंच ही गए। अ कॉर्न ऑन द कोब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्राजार। एक ओपन स्टोव है, राइट। और वहां पे एक टाइप ऑफ कोई चीज है, राइट, खाने की चीज है। द कॉर्न ऑन द कॉब, राइट, उसे उस चारकोल ओपन स्टोव पे रोस्ट किया जा रहा था। ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट यानी रब्ड विद सॉल्ट, उस पर सॉल्ट, चिली पाउडर और लेमन, ये सारी चीजें लगाई जा रही थी। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, और इसके अलावा वहां पे बहुत सारी लव स्टोरी कॉमिक्स थी। एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, और यहाँ तक कि रीडर्स डाइजेस्ट अ टाइप ऑफ बुक वो भी थी। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोको कोला एंड अ नर्सिटिंग ऑरेंज ड्रिंक। और ये सब छोड़ छाड़ के उन्होंने पहले एक कोको कोला ली एंड अ नॉसिटिंग यानी सिकनिंग ऑरेंज ड्रिंक। और उन्हें एक बहुत ही ऐसी इच्छा हो रही थी कि वो एक ऑरेंज ड्रिंक ले, एंड फील मच द बेटर फॉर इट। और उसके बाद वो ले पीने के बाद उसे बहुत अच्छा फील हुआ। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम। अब वो सोच रहे थे कि वापस वो घर कौन से रूट से जाएंगे या किस तरीके से जाएंगे। इफ आई वर प्रोपल्ड बाय एंथुजियाज्म बाय सॉरी फॉर ट्रैवल पर से, तो बोले कि अगर मैं किसी तरीके से यहाँ का जो मेरा एंथुजियाज्म है, राइट, फॉर ट्रैवल पर से यानी बाय इटसेल्फ, ऑब्वियस है कि वो उस जगह को विजिट करने के लिए काफी एंथुजियास्टिक थे, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थे। बट इफ आई वर प्रोपल्ड, व्हाट इज प्रोपल्ड वो जानना है। लेट मी टेल यू, प्रोपल्ड मीन्स ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड। कि अगर मैं खुद को एनी हाउ ट्रैवल के लिए खुद को पुश करके एंथुजियाज्म के साथ यहाँ मैं पहुंचा हूँ, आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना। तो बोले कि सोच रहा हूँ कि मुझे बस या ट्रेन से जाना चाहिए पटना। देन सेल अप द गैंजेस
पास्ट बनारस टू इलाहाबाद। और फिर सोचा, उन्होंने ये सोचा कि भाई यहाँ तक पहुंचाऊं तो मैं ऐसे डायरेक्टली कैसे चला जाऊं, मुझे और थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए जाना चाहिए। तो बोले मैं ट्रेन से जाऊं या बस से जाऊंगा पटना, और वहां से फिर गंजस से यानी वहां गंगा रिवर यानी गंजस से पास होते होते बनारस से, और बनारस से इलाहाबाद, देन अब तो यमुना, फिर यमुना तक पहुंचूंगा, फिर वहां से आगरा, और आगरा टू दिल्ली। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, बट वो इतना थक गया था घूम फिर के, और होम सिक भी हो रहा था कि अब उसे डेस्परेटली घर जाना था। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और बोले कि ये अगस्त का लास्ट डे, यानी वो जब विजिट कर रहा था तब ये अगस्त मंथ था और अब उसका लास्ट डे है। गो होम, आई टेल माई सेल्फ। और उसने कहीं ना कहीं खुद से ये कहा कि नहीं, अब मुझे जाना है, और वो खुद से कह रहा है कि चलो अब घर जाने की बारी आ गई। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, और उसने कहा, सोचा कि कुछ नहीं करना अब आगे, फटाफट से एनी हाउ डायरेक्टली घर पहुंचते हैं। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। वो एनी हाउ नेपाल एयरलाइंस की नेपाल एयरलाइंस की ऑफिस में पहुंचे, वहां से टिकट खरीदी, और दूसरे दिन की उसने फ्लाइट ली। उसने टिकट खरीद के रख दी कि कल मैं वापस चला जाऊंगा। आई लुक एट द फ्लूट सेलर, बट ये सब वो वहीं उस जगह पे सोच रहे थे खड़े रह के कि मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ से मैं अपनी टिकट ले लूंगा, कल कल मैं टिकट लेके एयर के थ्रू वापस चला जाऊंगा। उसी वक्त वो एक फ्लूट सेलर को देख रहे थे, स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर नियर द होटल। होटल के एक स्क्वायर के पास खड़ा था वो कॉर्नर पे। इन हिज हैंड अ पोल ऑफ इज अ पोल विथ एन अटैचमेंट ऑफ at the top from which 50 or 60 basuris protrude इन ऑल डायरेक्शन। उसके हाथ में एक पोल जैसा था, एक लकड़ी जो बड़ी सी होती है पोल, उस पर आपने देखा होगा बांसुरी बेचने वाला कैसे वो लगा के भी घूमता है। तो बहुत सारे टॉप से लेके नीचे तक अराउंड 50 to 60 बांसुरीज वहां लगाई गई थी हर एक डायरेक्शन में, उस पोल के हर एक डायरेक्शन में, लाइक द क्वील्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन आपने देखा, एक टाइप ऑफ एनिमल होता है, राइट। उसके उसके पूरे बॉडी में ऐसे खिल्ली नहीं कहते कि कुछ पॉइंटेड पिन्स ना लगाई हो, ऐसी लगाई होती पूरे बॉडी में, राइट। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये पोल एक पॉर्क्यूपाइन है और उसके उसके ऊपर ये ऐसी व्हाट आई कैन से पिन्स चुभाई गई है, यानी ये पूरी बांसुरीज ऐसी लग रही थी। दे आर ऑफ बैम्बू। ये किससे बनती है बांसुरीज? ये बांसुरीज बैम्बू ट्रीज में से बनती है। देर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। वहां क्रॉस फ्लूट्स भी थे, उसके पास रिकॉर्डर्स भी थे कुछ। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सिलेक्ट अ फ्लूट एंड प्लेज फॉर अ फ्यू मिनट। बार बार वो अपनी फ्लूट को चेंज करता रहता होगा। माइट भी हर एक फ्लूट का एक अपनी स्पेशलिटी होगी, उसका एक अलग राग या आवाज होगा। टाइम टू टाइम वो पोल को ग्राउंड में रखता, कोई भी एक फ्लूट सिलेक्ट करता और फ्यू मिनट्स के लिए उसे बजाता। The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. और वो जो साउंड था वो क्लियरली सुनाई दे रहा था, और ऐसे सुनाई दे रहा था जैसे वो ट्रैफिक और हॉकर्स के भी ऊपर सिर्फ वो फ्लूट ही सुन रहा था, राइट ऑनर। इस तरीके से वो साउंड उसे सुनाई दे रहा था। He plays slowly, meditatively, without excessive display. बहुत आराम से वो बजा रहा है और बहुत थॉटफुलनेस के साथ, बहुत ही मेडिटेटिवली उसमें खोया हुआ है, और अच्छे से डिस्प्ले, मतलब कोई दिखावे के बिना वो बजा रहा है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, यानी वो शो ऑफ नहीं कर रहा, या वो उसका ये नहीं है कि तुम आके मेरी बांसुरी खरीदो। वो बस अपने ही मजे में, अपने ही मूड में वो अच्छे से बजा रहा है। ओकेशनली ही मेक्स अ सेल, और अगर कोई उसके पास आया तो वो सेल भी कर रहा था बांसुरीज, बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड। बट उसके पास कुछ नहीं होगा, मतलब कोई जब नहीं आता तो वो अपने हिसाब से कैजुअल वे में, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि उसे अपनी बांसुरी बेचनी है एनी हाउ, बट ही वॉज एंजॉइंग टू प्ले दैट। ओके, उसे बजाने में उसे काफी मजा आ रहा था। सो ऑफ हैंडेड वे एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। तो बोले कि अगर बिक गई तो ठीक है, बट ही वॉज क्वाइट एंजॉइंग टू प्ले इट। Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. बहुत बार बजाते बजाते रुक जाता था
बाजू में उसके जो फ्रूट सेलर खड़ा था उससे बात कर लेता था. आई इमेजिन दैट ही दीज हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर years. और ऑथर को देख के लगा कि ये उसकी जिंदगी की पैटर्न होगी, कि पूरी जिंदगी उसने शायद ऐसे ही निकाल दी होगी. I find it difficult to tear myself away from the square. बट वो चाहते हुए भी ऑथर उस जगह से दूर चले जाए, उस जगह से अपना ध्यान हटा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था. फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी. और फ्लूट म्यूजिक के ये फॉन्ड ऑफ है, तो जब भी वो फ्लूट म्यूजिक सुनते हैं तो वो कहीं खो जाते हैं ऑथर. इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड. तो उन्हें लगता है कि ये एक ऐसा यूनिवर्सल और इतना पर्टिकुलर साउंड है कि इसके मतलब इसमें मोहित हुए बिना आप रह ही नहीं सकते, आप मेस्पराइज हुए बिना नहीं रह सकते. देर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट. तो ऐसा कोई कल्चर नहीं होगा जिसका अपना एक ऐसा फ्लूट नहीं हो. The reed-ne, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, द हाई पिच जो चाइनीज फ्लूट्स. सो वो हर एक कल्चर की फ्लूट्स के नेम ले रहा है, जैसे द रीड ने, द रिकॉर्डर जो जापानीज शाकुहाची का है, फिर हमारी डीप बांसुरी को ले लो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की, साउथ अमेरिका की क्लियर एंड ब्रीदी फ्लूट्स जो है. यानी हर एक कल्चर में या हर एक रिलीजन में यू कैन फाउंड फ्लूट्स इन नंबर्स ऑफ वेज. इच हैज इट्स स्पेसिफिक फिगरिंग. और हर एक फ्लूट की एक अपनी ही डिफरेंट नोट्स है, राइट, अपना ही अलग सुर है. एंड कंपास यानी यहाँ रेंज, अपनी ही वो रेंज है, कितने कितने जोर से वो बजेगी, कितने स्लो में वो बजेगी. तो हर एक फ्लूट की जो यहाँ मेंशन किया है वो अपनी अपनी काबिलियत या अपनी अपनी वी कैन से डिफरेंटनेस बता रही है. It weaves its own associations. Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into a commonality of all mankind. तो ऐसा लग रहा था कि वो उस एसोसिएशंस के साथ जुड़ते जा रहे हैं, यानी ऑथर उस फ्लूट म्यूजिक में खोते जा रहे हैं. और वो कोई भी फ्लूट सुनना, राइट, तो कहीं ना कहीं उसने मैनकाइंड को, ऑथर ने मैनकाइंड के साथ फ्लूट्स के इम्पोर्टेंस को यहाँ जोड़ दिया. To be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. अब उस म्यूजिक में अपने अपने टाइप, मतलब हम नहीं कोई म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें जो गाना होता है हम गाने लगते हैं, राइट. तो वो ऑब्वियस है, जो वो म्यूजिक बजा रहा है वो किसी सॉन्ग से रिलेट करता हुआ कोई बांसुरी का म्यूजिक होगा, कुछ भी हो सकता है. तो उसमें ही ट्राइज के वो उसमें अपने फ्रेजेस या सेंटेंस या कुछ भी ऐसी लाइंस उसमें जोड़ दे जो सेट होती हो. Its motive force to is living breath. It to needs to pause and breathe before it can go on. इसका मेन फोर्स ये होता है कि आप जब बांसुरी बजाओ तो ब्रीदिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आप उसे स्टार्ट करो उससे पहले अपनी ब्रीद को पॉज करो, एंड जब तक वो खत्म ना हो तब तक आपकी ब्रीदिंग चलती रहनी चाहिए उस फ्लूट के बजाने के साथ साथ. तो इट अ टाइप ऑफ ट्रिक जिससे वो फ्लूट बजाई जाती है, जिससे सुर निकलते हैं फ्लूट के. हम बजाते हैं तो ऐसे ही आवाज आती है, राइट, कोई रिदम नहीं, कोई सुर नहीं. बट व्हेन अ मास्टर, कोई भी फ्लूट बजाने वाला उसे बजाता है तो बहुत आराम से, बिकॉज उसका एक स्टाइल होता है उसे बजाने का. That I can be so affected by a few familiar phrases on the बांसुरी surprises me at first. तो वो बहुत familiar है कि बांसुरी से रिलेट करते हुए कौन से phrases या कौन से sentences यानी कौन से गाने उस पर सूट हो सकते हैं उसके राग के हिसाब से, right. For on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details. तो वो बोल रहे हैं कि मैं खुद भी सरप्राइज हूँ कि मैं इतनी डिटेलिंग कब से करने लगा. बोले पहले भी ऐसा हुआ कि मैं पहले कई ओकेशंस के लिए बाहर अब्रॉड गया था, और बहुत वक्त के बाद जब मैं घर आया तब भी मैं इतनी नोटिस नहीं करता था डिटेल्स को, राइट, जो अब करता हूँ. एंड सर्टनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू. तो बोले मैं पहले इतना नोटिस नहीं करता था चीजों को, इतना डिटेलिंग नहीं देखता था, बट अब मैं इसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ. अब मैं अपनी सर्टेनली, वो क्या बोल रहे हैं कि अब मैं ये सारी चीजें नोटिस कर रहा हूँ.
So this was the chapter Kathmandu, and the chapter ends here. It's all about the journey of author, that is Vikram Seth, कि काठमांडू कैसा रहा. बहुत कम काठमांडू या वहाँ के बारे में उन्होंने जो 3 जगह ही उन्होंने विजिट की उसके बारे में बताया. देन आफ्टर उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया वो सारी बातें हुई है. सो होप यू एंजॉय द चैप्टर. अप टिल टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.